जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग ले मार्क के बारे में देखा थे, ठीक है ना। ले मार्क के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो हम देखे थे, उनके बारे में कुछ बोले थे ले मार्क जी, उनके बारे में पिछले वाले वीडियो में देखे थे, ठीक है ना। आज भी देखना है हम लोग ले मार्क की कमियां और उसका आलोचना कौन कौन की है, क्या क्या उसका आलोचना हुआ है और क्या क्या यहाँ बोले हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर ले मार्क की कमियां और आलोचना क्या क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे सन 1809 में ले मार्क के प्रकाश के आने के बाद, यानी उनका कोई बुक जो है किताब प्रकाशित हुआ, ठीक है। आने के बाद वैज्ञानिकों ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जिनके लिए मार्क की काफी आघात पहुंचा। मतलब कि इन्होंने का जो एक बुक था वो बुक हम लोग का लॉन्च हुआ 1819 में, जिसमें क्या हुआ जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट के साइंटिस्ट है का के इनको बहुत ज्यादा उसमें गलती बता दी सका हुआ, इन पर बहुत आघात पहुंचा, इनको तकलीफ पहुंचा, किनको यहाँ पे लेम मार्क को, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। नेक्स्ट आप निरंतर अपनी पहलवानों की पेशियां, ठीक है ना, सुविकसित हो जाता है। मतलब पहलवान जो है निरंतर का होता है, उसका जो पेशा होता है वो दिन पर दिन का होता है, खत्म ही होता है, ठीक है ना। देखिए पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, ये कभी नहीं हो सकता है कि पहलवान का लड़का पहलवान ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन हम लोग के ले मार्क नहीं बताए थे, ठीक है ना। अंधे माता पिता का लड़का अंधा नहीं हो सकता है, वो आंख वाला हो सकता है, ठीक है ना। ये भी क्या बताए थे, ले मार्क जी बताए थे, ठीक है। उनका ये कुछ कहना था, उनका कुछ यहाँ पर कमियां और यहाँ पर आलोचना है, ठीक है ना। शुद्ध यदि शुद्ध में किसी सैनिक का कोई युद्ध में, ठीक है ना, युद्ध में किसी सैनिक का कोई अंग नष्ट हो जाए तो वह संतान में अपनी संतानों के इस पूर्ण रूप से क्यों नहीं बन जाता है। मतलब कि किसी इंसान का कोई दिक्कत है तो उसका संतान में नहीं हो पाता है, उसका संतान क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है ना। ये भी ले मार्क का ही कहा नाम है, ठीक है। या चीन के बालकों को बचपन से ही लोहे के जूते पहनकर पैर छोटे रखे जाते हैं, यानी क्या होता है, चीन का बच्चा सबको छोटे में ही चिका लोहा का जूता पहना जाता है, क्यों, क्योंकि उन लोग का पैर जो है छोटे है, ठीक है ना, छोटे हो जाए रखे जाते हैं। किंतु सर्दियों के बाद भी चीनी बालकों के पैर के जन्म के समय सामान्य बच्चों के पैर जैसे ही होते हैं, यानी इनको का सर्दी में भी क्या होता है, सामान्य बच्चे की पैर जैसे होता है, यानी इनको शुरू से ही क्या होता है, लोहे का जूता पहना दिया जाता है, चाहे क्या होता है, पैर जो होता है हम लोग को छोटा होता है, ठीक है ना, कंफर्टेबल होता है, ठीक है ना। ये चीनी लड़कों में ये एक रूल होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग के यहाँ भारत में बालिकाओं के कान और नाक छेदने की प्रथा बहुत ही पुरानी है, ठीक है ना। यानी ये जो हम लोग के जन्म से ही पहना दिया जाता है जूते वाला, ठीक है ना, जूते का हम लोग का लोहे का जूता चाइना वाला में, ठीक है ना। चाइनीज लोग में वो अपने बालों का कहते हैं बचपन से ही पहना देते हैं, लेकिन हम लोग के भारत में भी एक प्रथा है जो कान नाक छेदने का बालिकाओं को, लेकिन क्या होता है जन्म के समय नहीं छेदा जाता है, ठीक है ना। वही होता है यहाँ पे, छेदने की प्रथा बहुत पुरानी है, लेकिन जन्म के समय नाक व कान छिद्र नहीं होता है, यानी जन्म के कुछ साल बाद 5 साल 10 साल के बाद ही उस कान को छिदा या नाक को छिदा जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग के चीनी बालकों में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, चीन के बालकों में शुरू से ही क्या होता है, लोहे का जूता पहनाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो लोग जो गुड़ हो क्या होता है, गुड़ सेपरेट रहे, ठीक है ना, कंफर्टेबल रहे, बड़ा गोल ना हो, ठीक है ना, छोटा ही गोल रहे, ठीक है। इसलिए ये चीनी बालकों में किया जाता है, चीन के बालकों में। लेकिन हम लोग के बाल जो भारत के महिलाएं हैं या बालिकाएं हैं, उसमें क्या होता है 5 या 6 या 10 वर्ष के बाद क्या होता है, नाक कान में छिद्र होता है। फिर भी ये कौन सा हम लोग के बहुत ही पुरानी प्रथा है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के, ये हम लोग कौन बोला बताया है, तले मार्क जी सब बताए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर डार्विनवाद। डार्विनवाद क्या आता है, यहाँ पर डार्विनवाद ने 1869 में प्राकृत चरण द्वारा जाति का विकास नामक पुस्तक में बहुत से तथ्यों के विस्तृत किया है, ठीक है, व्याख्या किया है। यानी यहाँ पर डार्विनवाद जी का एक पुस्तक लिखे हैं, किताब लिखे हैं, ठीक है ना, कब यहाँ पर 1859 में, ठीक है ना। और उन्होंने जाति विकास के बारे में बताया है, ठीक है ना। क्या क्या बताया है यहाँ पे देखेंगे हमने। तो यहाँ पर पुस्तक में उसने जय विकास की क्रिया को साधारण, ठीक है ना, प्रस्तुत किया तथा समझाया कि किस प्रकार के जीव, ठीक है ना, किस प्रकार के जीव अपने वातावरण के अनुकूलित बनाकर जीवित रहते हैं। यानी जो जीव जंतु का होता है अपने ही वातावरण को अनुकूलित बनाकर रहते हैं। जैसे सर्दी के समय में क्या करते हैं हम लोग, स्वेटर वेटर पहन लेते हैं, ठीक है ना। और गर्मी के समय में क्या होता है हम लोग को स्वेटर वेटर नहीं पहनते हैं, उस समय क्या होता है हम लोग को सूती कपड़ा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो किसने हम लोग डार्विनवाद ने जी बताए हैं, ठीक है ना, रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और संतान को भी उत्पन्न करते हैं, ये मनुष्य का काम है या जीव जंतु जो भी है वो अपना का संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। जंतु भी उत्पन्न करते हैं, कुछ अंडा के रूप में करते हैं, कुछ डायरेक्ट का करते हैं, बच्चे को इशू करते हैं, ठीक है, उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत जो जीव अपने को प्रकृति के अनुकूलित नहीं बना पाता है वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। यानी वह जो जीव अपने
वातावरण के अनुसार, ठीक है ना, अपने शरीर को डिजाइन कर लेता है, बना लेता है, उसको सह लेता है, तो क्या होता है वो जीवित रहता है। और कुछ जीव होते हैं जो वातावरण को नहीं सह पाते हैं, वातावरण को अनुकूल नहीं कर पाते हैं, वो जीव क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है ना, नष्ट हो जाते हैं। अतः प्राकृतिक में एक प्रकार की, ठीक है ना, छटनी हुआ करती है। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक वर्णवाद क्या होता है कि जो प्राकृतिक में और के वातावरण में जो प्राकृतिक को अनुकूल कर लेते हैं, सह लेते हैं, वो अच्छे रह जाते हैं, जो नहीं सहते वो क्या होता है नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी क्या होता है डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर, इसको याद रखना, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। डार्विनवाद की विशेषता क्या है, तो जीवों में संतानोत्पत्ति यानी संतान की उत्पत्ति की प्रचुर मात्रा, ठीक है ना, ये फर्स्ट बताए हैं, ठीक है। डार्विनवाद जीवन संघर्ष, ठीक है ना, यही बताया इनका विशेषता यह है, जीवन में संघर्ष करना ही चाहिए, ठीक है ना। असमर्थ का प्राकृतिक चरण, ठीक है ना, जो असमर्थ है उसका क्या होता है प्राकृतिक रूप से मिलता है। लोग का बोलता है कि अब प्रकृति का भगवान के ऊपर है, ठीक है ना, जब हार जाता है तब। ये किसने हम लोग का डार्विनवाद नहीं बताए थे। विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, ठीक है ना, विभिन्नताएं क्या होता है, आनुवंशिकता क्या होता है, ये सब डार्विनवाद नहीं बताए थे, ठीक है ना। आनुवंशिकता क्यों होता है, विभिन्नताएं क्यों होता है, तो आनुवंशिकता के कारण ही विभिन्नताएं होती है, ठीक। क्लियर, यहाँ पे नई जातीय को उत्पत्ति, ठीक है ना, ये कौन हम लोग को बताया है, डार्विनवाद की ये विशेषताएं हैं जो कि ये बताए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को सिर्फ दो को पढ़ना था, यहाँ पे एक लेमार्क, एक यहाँ पर डार्विनवाद, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।